सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान भारतीय फंड फितना खारिज के साथ दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आजाद कश्मीर तनाज़े के हल की तलाश। हुकूमती वफ्द के ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। आला सतह हुकूमती वफ्द और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माबैन मुजफ्फराबाद में बाज़ाब्ता बातचीत। हुकूमत की आला सतह की कमेटी ने अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालिबात से सुने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए आला सतह की कमेटी तश्कील दी। कमेटी में वफाकी वज़रा और पीपल्स पार्टी की क़ियादत मौजूद। हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म की हिदायत लेकर मुजफ्फराबाद पहुंची। कमेटी में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, अमीर मकाम, एहसन इकबाल शामिल। सरदार यूसुफ, राजा परवेज अशरफ, कमरुज़्ज़मान कायरा और सरदार मसूद भी हमराह। और शरपसंदों का आज़ाद कश्मीर के अमन से खिलवाड़। मुज़ाकरात के बावजूद मुजाहिरीन का सड़कों पर मार्च, रुकावटें खड़ी कर दी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। बलवाइयों के पुलिस अफसरान के घरों पर हमले, गाड़ियां और सरकारी इमलाक नजर आतिश। हंगामों में अब तक ASI समेत 3 एहलकार शहीद, जबकि 100 से ज्यादा एहलकार जख्मी हो चुके हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला सिहोनी बर्बरियत के आगे चट्टान बन गया। सफाक इसराइली फौज का इमदादी काफिले पर हमला। मरकजी कश्ती से ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हिरासत में लिए जाने वाले अफराद में शामिल। इसराइली हमले के बावजूद फ्लोटिला का सफर रमा दमा। काफिले में शामिल कश्तियों की तादाद 40 से कम होकर 30 रह गई। फ्लोटिला गजा से सिर्फ 45 नॉटिकल मील दूरी पर। फ्लोटिला के ऊपर इसराइली ड्रोन्स की परवाजें जारी। स्मूथ फ्लोटिला इंतजामिया के मुताबिक सिहोनी फौजी कश्तियों पर सवार हो गए। जहाज़ों पर नस्ब कैमरों को बंद कर दिया। सफाक इसराइली बहरिया ने काफिले की मरकजी कश्ती को टक्कर मारी। दूसरी कश्तियों को वाटर कैनन्स से निशाना बनाया। इसराइली फौजियों ने मरकजी कश्ती में दाखिल होकर गिरफ्तारियां की। इसराइली वजारत खारजा का कहना है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मुसाफिरों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। स्मूथ फ्लोटिला को बाहिफाजत रोक लिया है। गिरफ्तार अफराद को इसराइली बंदरगाह पहुंचाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। फ्लोटिला से गिरफ्तार अफराद की फौरी रहाई का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी का फ्लोटिला में शरीक पाकिस्तानियों की बहादुरी, इंसान दोस्ती को खराज तहसीन कहा। हमला इंसानी हकूक़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी गजा के शहरियों को इमदाद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने कहा, इन अफराद का वाहिद जुर्म यह था कि वो बेबस और मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। इसराइली फ़ौज ने मुतअद्दिद कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। यूनान में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इसराइली जारियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। इटली और तुर्किया में भी मुजाहरे। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की रिहाई का मुतालबा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमला। कराची से पेशावर तक एहतजाज। फ़लस्तीनी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुल्तान में भी इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की गजा और स्मूथ फ्लोटिला पर हमले की मजम्मत, नारेबाजी। मुल्क के दीगर शहरों में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका दे। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, अब बस कर दो। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल है, बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने पक्का नहीं गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार। मुखालिफिन को एक बार फिर लफ्ज़ी शिकंजे में ले लिया। लाहौर में तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो जवाब दूंगी। बतौर वज़ीर आला अगर मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा?
میں کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گی. سیلاف نے مجھے عالمی امداد مانگنے کا لیکچر دیا گیا. کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہوں گی. عزت نفس مجروح نہیں ہونے دوں گی. مزید بولی جو آپ کو جلاؤ گھراؤ کی ترغیب دے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. 9 مئی کو بچوں کو ملک پر حملہ کرنے کا کہا گیا. خود کے بچے باہر بیٹھے ہیں. حملہ کرنے والے بچے جیلوں میں رل گئے. جس ملک میں اتنے ٹاپر ہوں اسے کبھی سوال نہیں آ سکتا. BISP پر تنقید غریب عوام کی توہین ہے. چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کہتی ہیں پروگرام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق 1 کروڑ خاندانوں کی کفالت کر رہا ہے. امیر طبقے کے لیے شاید یہ رقم کوئی معنی نہیں رکھتی ہو لیکن غریب کے لیے یہ بہت قیمتی ہے. یہ پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ویژن کے مطابق ہے تاکہ غریب بھی سر اٹھا کر جی سکے. تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں دینے کا فیصلہ کرعدم. سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ. مخصوص سیٹوں کا کیس. نظر ثانی درخواستوں کا منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری. عدالت نے لکھا مخصوص سیٹوں کے کیس میں تحریک انصاف کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ فیصلے کو چیلنج نہیں کیا. تحریک انصاف الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ میں فریق نہیں تھی. تحریک انصاف نے کسی عدالتی فورم پر مخصوص سیٹوں کا تقاضا نہیں کیا. تمام ججز کا اتفاق تھا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص سیٹوں کی حقدار نہیں. عدالت نے سنی اتحاد کونسل کی دونوں اپیلیں متفقہ طور پر خارج کر دی تھیں. آرٹیکل 187 کا استعمال اس کیس میں نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 187 کا استعمال کر کے وہ ریلیف دیا گیا جو آئین سے باہر تھا. اکثریتی فیصلہ ریکارڈ اور آئین کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ سمیت 8 ججز نے تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں دینے کا فیصلہ دیا تھا. بانی تحریک انصاف کی قانونی مشکلات بڑھ گئیں. بانی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ 2 کیس مقدمے کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی. بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا. 3 ستمبر کو بانی پی ٹی آئی کے وکیل گواہ محسن ہارون پر جرح کریں گے. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن. آنے والوں میں سے کسی کو اجازت نہ مل سکی. پی ٹی آئی رہنما فیکٹری ناکا سے واپس چلے گئے. وزیراعظم شہباز شریف لندن سے پاکستان کے لیے روانہ. اپنی رہائش گاہ لندن سے لوٹن ایئرپورٹ پہنچے. پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے وزیراعظم کو الوداع کیا. شہباز شریف نے مختلف پاکستانی وفود سے ملاقاتیں بھی کی. صحافیوں اور سرکردہ پاکستانی شخصیات سے بھی ملے. پاکستان میں ہونے والی اہم میٹنگ میں آن لائن شرکت. وزیراعظم جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد ہفتے کو لندن پہنچے تھے.